बैटल ऑफ ब्रिटेन, समर 1940। ब्रिटेन अकेला खड़ा था। नाजी जर्मनी का लुफ्टवाफे, रीच का गर्व इस आइलैंड नेशन पर हवाई हमला कर रहा था। यूरोप का भविष्य अधर में लटका हुआ था। यह सर्वाइवल के लिए लड़ाई थी, विचारधाराओं की टक्कर और उस समय के दो सबसे आइकॉनिक वॉरप्लेन्स के बीच मुकाबला, ब्रिटिश सुपरमरीन स्पिटफायर और जर्मन मेसरश्मिट BF-109। साउथ इंग्लैंड के ऊपर आसमान ट्विस्टिंग मेटल और ब्लेजिंग गन्स के बाले में बदल गया। हर दिन जवान पायलट, ज्यादातर टीनेजर्स, हवा में उड़ान भरते थे। वो बादलों के बीच ड्यूअल करते थे। उनकी करेज की परीक्षा होती थी। बहुत कुछ दांव पर लगा था। लुफ्टवाफे की जीत का मतलब था ब्रिटेन पर जर्मन इन्वेजन का रास्ता साफ होना, जो वर्ल्ड वॉर 2 का रुख बदल सकता था। ब्रिटिशर्स के लिए स्पिटफायर और वो बहादुर जवान जो इसे उड़ाते थे, वो आशा की किरण थे। रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन की दहाड़ डिफायंस का प्रतीक थी। हर स्पिटफायर जो आसमान में उड़ान भरता था, वो टायरनी का विरोध करने वाले देश की भावना को दर्शाता था। वो पायलट जो खुद को इन मशीन्स में बांधते थे, वो अपना कर्तव्य जानते थे। वो थिन ब्लू लाइन थे, फ्रीडम के रक्षक, मेसरश्मिट BF-109 के रूप में एक फॉर्मिडेबल एनिमी का सामना कर रहे थे। स्पिटफायर और मेसरश्मिट BF-109 इंजीनियरिंग मार्वल्स थे। दोनों एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। स्पिटफायर अपने इलिप्टिकल विंग्स और स्लीक डिजाइन के साथ ग्रेस और एजिलिटी का प्रतीक था। इसका रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन काफी पावर देता था, जिससे यह जल्दी क्लाइंब कर सकता था और एक्सेप्शनल डेक्सटेरिटी के साथ मैन्यूवर कर सकता था। मेसरश्मिट BF-109 विली मेसरश्मिट की जीनियस का नतीजा एक रोबस्ट और पावरफुल मशीन था। इसका डेमलर बेंज इंजन इसे स्पीड और फायर पावर देता था, जिससे ये आसमान में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बन गया। इंग्लिश चैनल और साउथ इंग्लैंड के ऊपर आसमान इन एरियल टाइटन्स के लिए प्रूविंग ग्राउंड बन गया। डॉग फाइट्स ब्रेथ टेकिंग स्पीड और फेरोसिटी के साथ शुरू हो जाते थे। इंजन्स की वाइन, मशीन गन्स की चैटर और स्मोक के ट्रेल्स युद्ध का सिम्फनी बन गए। पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट और स्किल्स को लिमिट तक पुश करते थे। वो एक डेडली डांस में शामिल होते थे। हर कोई एडवांटेज ढूंढता था, एक फ्लीटिंग मोमेंट जिसमें वो फेटल ब्लो दे सके। डगलस बेडर, रॉबर्ट स्टैनफोर्ड डक और एडल्फ गैलेंट जैसे नाम ब्रेवरी और एरियल प्रोवेस के सिनोनिम बन गए। ये एसेस, ब्रिटिश और जर्मन दोनों, ने हिस्ट्री के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। वो नर्व्स ऑफ स्टील और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ उड़ान भरते थे। उनके कारनामे ऑव और रिस्पेक्ट को इंस्पायर करते थे। उनकी कहानियां डेयरिंग मैन्यूवर्स, इनक्रेडिबल एस्केप्स और ट्रैजिक लॉसेस बैटल ऑफ ब्रिटेन का सार बताती हैं। बैटल ऑफ ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में एक टर्निंग पॉइंट था। रॉयल एयरफोर्स आउटनंबर्ड होने के बावजूद टेनेसिटी और स्किल के साथ LDDD ही। जवान पायलट्स की करेज, उनके कमांडर्स की टैक्टिकल ब्रिलियंस और स्पिटफायर के टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस ने टाइड को बदलने में मदद की। उन्होंने लुफ्टवाफे को भारी नुकसान पहुंचाया। जर्मन वॉर मशीन के आसपास के इनविंसिबिलिटी के ऑरा को तोड़ दिया। ब्रिटेन के ऊपर एयर सुपीरियोरिटी सिक्योर करने में फेलियर ने हिटलर को अपने इन्वेजन प्लान्स पोस्टपोन करने पर मजबूर कर दिया। इस स्ट्रेटेजिक सेटबैक का युद्ध के कोर्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन अलाइड ऑपरेशंस के लिए एक वाइटल बेस बना रहा, यूरोप की लिबरेशन के लिए एक स्टेजिंग ग्राउंड प्रदान करता रहा। ब्रिटेन के ऊपर आसमान में बने रेजिस्टेंस के स्पिरिट ने दुनिया को इंस्पायर किया। बैटल ऑफ ब्रिटेन उन लोगों के करेज और डिटर्मिनेशन का प्रमाण है जो आसमान में लड़े। स्पिटफायर और मेसरश्मिट BF-109 हमेशा पब्लिक इमेजिनेशन में जुड़े हुए वर्ल्ड वॉर 2 को डिफाइन करने वाले क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज के सिंबल्स बन गए। इस एरियल स्ट्रगल की लेगेसी गूंजती रहती है, फ्रीडम की कीमत और एडवर्सिटी के सामने ह्यूमन करेज की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाती है।